बिहार विधानसभा चुनाव पर इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक अभी जारी है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर इस कोर ग्रुप की बैठक में चर्चा चल रही है। जेपी नड्डा के आवास पर यह अहम बैठक इस वक्त चल रही है। सीटों का आज या कल ऐलान संभव है। आज या कल में यह ऐलान कर दिया जाएगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है। इसी बात को लेकर मंथन हो रहा है कि किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी और आज या कल में इस बात का ऐलान भी कर दिया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा चाहे एनडीए हो या विपक्षी खेमा, दोनों में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि कौन से दल को कितनी सीटें मिल रही हैं, क्योंकि गठबंधन में कई पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक इस वक्त चल रही है और जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक चल रही है, जिसमें यह तय किया जा रहा है कि सीट शेयरिंग किस तरह से होगी। क्या मांझी को मना लिया गया है, क्योंकि मांझी ये ट्वीट कर चुके हैं कि दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। यानी संकेत यह है कि 15 सीट उन्होंने मांगी थी। क्या मान गए हैं कम सीटों पर? क्योंकि चर्चा 7 सीटों को लेकर उनके नाम पर चल रही थी। इस पूरे विषय को लेकर सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं, उनकी बात भी आपको सुननी चाहिए। ये अभी सभी पार्टियों से वार्ता लगभग समाप्ति की ओर है। सब लोगों से वार्ता चल रही है और पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है। जल्दी सब चीज आपके सामने सर, उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। सबने अपनी अपनी बात रखी। चिराग पासवान खुश हो गए सर? सब खुश है। और ये भी आपको यहां पे देखना होगा कि जो गठबंधन के दल हैं वो आखिर क्या कह रहे हैं। शांभवी चौधरी को भी आप सुनिए और जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं, उनका बयान भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब फैसला होना है। दिल्ली में यहाँ भी बातें हुई है, वहाँ भी बात होने वाली है। अंतिम तो फैसला वही ना होती है। तो अब एनडीए के पार्टनर हैं, एनडीए के नेता लोग तो दिल्ली में ही बैठे हैं। हमारे सभी लोग गए भी हैं, हम भी पीछे से जा रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा है कि सीट लगभग फाइनल हो गए हैं। आप 15 सीटों का डिमांड कर रहे हैं। अध्यक्ष वो हैं, वो कहते हैं, उनकी बात को तो मानना ही पड़ेगा। हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी ने कहा है कि उनकी लगातार बातचीत चल रही है और हम लोग जितने भी पार्टी के सभी सांसद और पदाधिकारी हैं, उन्होंने हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी को अधिकृत कर दिया था। जो भी उनका फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा। अब क्योंकि चुनाव है, ऐसी बैठकें पार्टियों में होती रहती है, उसी में हम लोग अभी जा रहे हैं। जैसे ही कुछ होगा आप सबको सूचित कर दिया जाएगा। और ये भी आपको बताएं कि इस वक्त लोग इधर से उधर भी जा रहे हैं। आया राम गया राम भी शुरू हो गया है। एमएलए मिश्री लाल ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में मेरा अपमान किया जा रहा है, मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई गई है और इसीलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। हमें जो टॉर्चर किया गया, हमें जो आपको अपमानित किया गया, इस बात की जानकारी प्रदेश और देश के नेतृत्व को भी हम देते रहे हैं। प्रदेश नेतृत्व और देश का नेतृत्व मेरे स्वाभिमान की रक्षा करने में ही असफल नहीं रहा है, आपको अनदेखी भी किया है, सुना नहीं है। इसीलिए मैं इस भारतीय जनता पार्टी में बने रहना कहीं से उचित नहीं समझता हूं। हमें जो टॉर्चर, तो स्वाभिमान, मान सम्मान, अपमान, ये सब कुछ चुनावी दौर में ही नेताओं को याद आता है। लेकिन सीट शेयरिंग पर क्या संभावित फॉर्मूला हो सकता है, आइए आपको फटाफट बता देता हूं। क्या सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू लगभग बराबर सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। 101 पर जेडीयू और 100 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। चिराग पासवान को मनाना अभी भी थोड़ी सी टेढ़ी खीर है। 29 सीटें उनको ऑफर की जा सकती हैं। 7 सीटों पर क्या जीतन राम मांझी मानेंगे, यह भी एक अहम सवाल है। लेकिन 7 सीटें देने पर विचार हो रहा है और इसके साथ साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 सीटें देने पर विचार चल रहा है और लगभग इसको फाइनलाइज भी कर लिया गया है।